इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, ककरवाहा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ में। ये कार्यक्रम परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य श्रमणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित ककरवाहा के श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। विगत 3 से 8 मार्च के मध्य हुए इस पावन महोत्सव की उत्कृष्ट झलकियों को आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपको महोत्सव की तीसरी कड़ी यानी केवल्य ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के यादगार पलों को दिखाएंगे। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य श्रमणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित ककरवाहा के श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुआ ये महोत्सव 3 से 8 मार्च के मध्य मनाया गया, जिसमें भक्तों ने प्रतिदिन नित्य महापूजन अर्चना के साथ प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। नित्य महापूजन करने के पश्चात विधान किया गया, जिसमें बैठे सभी इंद्र इंद्राणियों ने संगीतमयी आराधना करते हुए श्री जिनेंद्र देव के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। पूज्य गुरुवर महामुनिराज को आहारचर्या के लिए लाए, जहां राजा सोम व श्रेयांस ने विधि पूर्वक नमोस्तु कहते हुए प्रभु को आहार हेतु पड़गहन किया और प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में उन्हें प्रथम आहार के रूप में इच्छू रस दिया। गुरुवर पधारे मुनि बरे पधारे, पूरे घर गुरुवर पधारे, ऐसे आहार कराऊं आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। गुरुवर पधारे मुनि बरे पधारे, पूरे घर गुरुवर पधारे, ऐसे आहार कराऊं। आहारचर्या के बाद भक्तों ने महामुनिराज आदिनाथ को पिच्छी भेंट करते हुए भक्ति भाव के साथ आरती की। हमारे धन्य धन्य भाग्य हैं आज हमारे, ऐसे आदि गुरुवर को नमन करो, नमन करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, झम 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 झम। इसके बाद समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने धार्मिक पुस्तक एवं पोस्टर का विमोचन किया। भगवान आदिनाथ जी को केवल्य ज्ञान प्राप्त होते ही उन्हें समवशरण में कमलासन पर चारों दिशाओं में विराजमान किया गया। प्रभु के कृत्रिम समवशरण की रचना होते ही गणधर परमेष्ठी के रूप में पूज्य श्रमणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज संग सहित विराजमान हुए। तभी समवशरण में मंगल देशना श्रवण करने के लिए देव देवियां, मनुष्य एवं समस्त जीव उपस्थित हुए। तदुपरांत ही गुरुवर ने अपनी दिव्य देशना से उपस्थित सभी का कल्याण किया। अवसर्पणी काल के भोग भूमि के समय की समाप्ति के निकट भगवान तीर्थंकर आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भव्य जीवों के आत्म विकास के लिए भगवान की दिव्य धुनी में तत्व
पदार्थ, अष्टिकाय, 6 द्रव्य, श्रावक धर्म, मुनि धर्म आदि का विस्तृत रूप से वर्णन आया। भगवान ने बताया कि संसार में संसारी जीव रहते हैं और संसार से परे मुक्त जीव निवास करते हैं। उन्होंने बताया संसारी जीव चारों गतियों में भ्रमण करते हैं और मुक्त जीव अनंत काल के लिए लोक के अग्रभाग पर स्थिर हैं। इसके बाद इंद्र इंद्राणियों ने भक्तिभाव से केवल ज्ञान की मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए संगीत की मधुर ध्वनि पर प्रभु की मंगल आरती उतारी। इसी श्रृंखला में भक्तों द्वारा संध्याकालीन आरती का भी आयोजन किया गया। आरती के बाद एक बालिका ने मंगलाचरण के साथ सांस्कृतिक आयोजन का शुभारंभ किया। मंगलाचरण के बाद बालक बालिकाओं ने एक के बाद एक रंगारंग प्रस्तुतियां देकर भक्ति का समा बांध दिया। ऐसे पावन आयोजन में पधारे अतिथियों का समिति द्वारा स्वागत सम्मान भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों द्वारा भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा का मंचन किया गया। इस दौरान बालिकाओं द्वारा कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गयी। महाराज, मैं भी दिग्विजय यात्रा में साथ था। 60,000 वर्ष लग गए पूरी दिग्विजय यात्रा करते करते। दिग्विजय यात्रा के दौरान कलाकारों ने भरत और बाहुबली के महायुद्ध को भी दर्शाया। इस प्रकार से भगवान बाहुबली ने निर्माण प्राप्त किया।
6 खंड के राजाओं के बीच जिसने मेरा अपमान किया, ये जीवित रहने का अधिकारी नहीं, मार दूंगा इसे। सुदर्शन चक्र प्रकट हो, जा मेरे बैरी का अंत कर दे, जा। नहीं बनना मुझे सतखंडाधिपति, ये धन दौलत, ये राजपाट, ये कुटुंब कबीला मुझे नहीं चाहिए। आप ही चक्रवर्ती बन जाइए। ये लीजिए अपना मुकुट आपके चरणों में रखता हूँ। जब सुधा नहीं भैया नहीं, कहूँ कि नहीं भैया नहीं। बाहुबली के सुने तनि बोले भरत के। कैसी घोर तपश्चरण साधना में लगे हैं आपके भाई। मित्रों, ये साधना देखकर 1 मिनट का वक्तव्य सुन लेना। ये साधना देखकर भरत के मन में आ गया विचार, सोचने लगे कि मैं जान गया इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति अब तक क्यों नहीं हुई। महोत्सव में अगले दिन यानी 8 मार्च को मोक्ष कल्याणक मनाया गया। महोत्सव में उपस्थित भक्तों को पूज्य श्रवणाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस पंचम काल में 7वें गुण स्थान तक पहुंच सकता है। हमारे सामने विराजित आदिनाथ भगवान जो केवलत ज्ञान को प्राप्त हो गए, जिन्होंने 7वें से गुण स्थान से आगे बढ़कर श्रेणी का आरोहण किया और 13वें गुण स्थान में प्रवेश करके कर्म प्रकृतियों के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति की। और केवल ज्ञान के बाद भव्य आत्माओं के लिए उपदेश दिया। निष्प्रही होकर उपदेश दिया, इच्छा पूर्वक नहीं, सहज जीवों के पुण्य के बल से, उनके सर्वांग से मेघ गर्जना रूप दिव्यधुनि खिरी, जो देवों के द्वारा अथवा समूषण के अतिशय के द्वारा जिस जिस भाषा में जैसे जैसे जीव जिस जिस भाषा को जानने वाले समूषण में उपस्थित थे, उन्हें उस भाषा रूप वह दिव्यधुनि के माध्यम से तत्व का मर्म, धर्म का मर्म, जो भी कुछ आया अथवा चारों अनुयोग उनकी समझ में आए। बहुतोरे जीवों ने दिव्यधुनि सुनकर सम्यक को प्राप्त किया। बहुत जीवों ने दिव्यधुनि सुनकर देश व्रतों को प्राप्त किया। बहुत जीवों ने महाव्रतों को प्राप्त किया। बहुत जीवों ने श्रेणी का आरोहण करके केवल ज्ञान तक की प्राप्ति कर ली। यह उपादान शक्ति है कि निमित्त एक है कि भगवान की दिव्यधुनि खिल रही है, लेकिन समूषण में उपस्थित जिस जीव के पास जैसी योग्यता है, जैसा उपादान शक्ति है, वह वैसे सम्यक्त को, वैसे देश व्रत को अथवा महाव्रत को अथवा श्रेणी के आरोहण करके केवलत तक को प्राप्त हो जाता है। कुछ ही क्षणों में भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनका शरीर कपूर की भांति अग्नि के साथ गमन कर जाता है। इसी के साथ सभी भक्त आनंदित हो उठते हैं। भगवान को मोक्ष प्राप्त होने के बाद श्रावकों ने जिन बिंबों का अभिषेक किया और गुरुवर के सानिध्य में सभी बिंबों को वेदियों पर विराजमान किया। साथ ही मंदिर जी के शिखर पर कलशारोहण किया गया। जले कृष्णव्यामा ओम ऋषि विश्वादिवीरान्तान् जले कृष्णव्यामा ओम ऋषि विश्वादिवीरान्तान् जले कृष्णव्यामा कृष्णव्यामा।
इसके बाद भक्तों ने श्री जी को रथ में विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली, जहां भक्तों ने जगह जगह पर भगवान की आरती करते हुए भक्ति की। शोभा यात्रा में बैंड बाजों के साथ श्रावक श्राविकाओं ने उत्साह और उमंग के साथ प्रभु भक्ति का आनंद लिया और पावन यात्रा में अपनी सहभागिता कर स्वयं को धन्य किया। दर्शकों, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित ककरवाहा के श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया कार्यक्रम कोई साधारण उत्सव नहीं था, बल्कि ये श्रीमद जिनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ था, जो विगत 3 से 8 मार्च के मध्य परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री विनेश्वर सागर जी महाराज सत्संग के गौरवमयी सानिध्य में आनंद के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है आप सभी से विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही आध्यात्म से भरे अन्य कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, ककरवाहा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।